जो डिजीज होती है दैट ऑकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय तक धीरे धीरे ये बढ़ती है, एकाएक नहीं बढ़ती है। क्रॉनिक टाइप डिजीज लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय के बाद ये बढ़ती है। एंड लास्ट लॉन्गर इवन फॉर द लाइफ लाइन, मतलब पूरे जीवन भर की बीमारी, कभी ये छोड़ने वाला आपको नहीं। हार्ट की दवा छोड़े, खत्म कहानी, है ना। शुगर हो गया हमेशा दवा खाइए, थायराइड हो गया हमेशा दवा खाइए। आपको हार्ट, मतलब कोई बीमारी अगर वैसी है जो कि आपको पकड़ लिया है, अस्थमा हो गया है, क्रॉनिक डिजीज कहलाता है। जनरली इफ आवर डिजीज लास्ट फॉर द मोर देन 3 years, जनरली अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसी बीमारी है जो 3 साल से लगातार आपको हो रही है और वो कंटिन्यू है, वो क्रॉनिक टाइप डिजीज कहलाएगा, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉनिक टाइप डिजीज कहते हैं। अगर इसेंशियली हम बात करते हैं शुरुआती दौर में, अगर आपने उसका लक्षण को समझ लिया, वेरी माइंड, आपने पता कर लिया, है ना, कि इसका क्या ये सिम्टम है, तो उसका ट्रीटमेंट आपने दे दिया तो वो वहीं पे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया, छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में चला जाएगा। क्रॉनिक डिजीज प्रोग्रेसिव स्लोली, क्रॉनिक डिजीज जल्दी से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे, ये पता ही नहीं चलता है, लास्ट स्टेज में जाके आपको पता लगेगा कि आपको कैंसर है ना। तो डैमेज द बॉडी, धीरे धीरे आपके सारे बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे ये डैमेज करता है। इट माइट समटाइम्स, कभी कभी तुरंत फैटल का भी काम करता है। हार्ट अटैक हुआ, खत्म कहानी, तो कभी कभी ये फैटल भी हो जाता है। जैसे हार्ट डिजीज मौका नहीं देता है ना, जब हुआ साइलेंट किलर होता है ना, साइलेंट किलर हार्ट डिजीज होता है। डायबिटीज जो हो गया है ना, अस्थमा हो गया, आप अगर देखते हो एड्स की बीमारी हो गया, या फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका कोविड हो गया, कैंसर हो गया, तो आप बीमारियों को इग्नोर नहीं करेंगे, अपने लाइफ रूटीन को प्रॉपर रखेंगे, खान पान अगर सही रखेंगे तो ये बीमारी आपसे दूर रहेगी। कुछ भी हो, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराते रहे, जिस चीज़ से कमी हो रही है उसको मेंटेन रखें, तो बीमारी आपसे दूर रखेगी। कब समस्या होती है, हम सोचते हैं कि हम तो फिट है ना, दर्द हो रहा है तो दुकान से दवा खरीद कर खा लिए। आपको दिक्कत हो या ना हो, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जब करा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में किस विटामिन की कमी हो रही है, क्या होना चाहिए, क्या कमियां हो रही, उसको मेंटेन कर लीजिएगा, उसका दवा चला लीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज और खान पान, 2 चीज़ अगर मेंटेन रखोगे आपको बीमारी नहीं। फिजिकल एक्टिविटी में कमी नहीं कर, खिलाड़ी नहीं बनना है लेकिन खेलो, है ना, आपको वर्कर नहीं बनना है लेकिन काम करो, है ना। ऐसा नहीं कि झाड़ू देंगे तो हम वर्करे बन गए हैं, ठीक है। पापा का जो हेल्प होता है ना घर पे, घर का काम जो छोटा मोटा होता है उसको करो। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है।